नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है और प्रातःकाल उत्कृष्ट समय, उत्कृष्ट चर्चा पूज्य निहाल भाई सौगानी जी के साधर्मियों के बीच में हुई चर्चा के मध्य आए हुए बोल हैं ये, जो स्वरूप की दृष्टि कराते हैं। अत्यंत एकमात्र द्रव्य दृष्टि की बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। दूसरी भी है पर यहां नहीं है। एक जहां व्यक्ति की दृष्टि सुधरी, वहां समस्त सृष्टि परिणामों की सृष्टि सुधर जाती है। यदि दृष्टि औंधी है तो सब कुछ औंधा है। कल 67 नंबर बोल चला था कि गुरुदेव श्री ने सब माल तैयार करके रखा है, हमको तो केवल सेवन करना है। विचक्षण पुरुष थे गुरुदेव श्री। गुरुदेव श्री अन्य ग्रंथों पर भी उनका गहरा अध्ययन था, पर मुख्यतया द्रव्य अनोखी ही रखी। मुख्यतया आत्मज्ञान की रखी, उसमें भी दृष्टि प्रधान शैली थी गुरुदेव की। क्योंकि जैसा रोग वैसा इलाज। जब उनके सामने जगत के अज्ञानी जीव बैठे हैं तब वो क्या चर्चा करेंगे? ये चर्चा तो करने नहीं जाएंगे कि 3 लोक इतना ऊंचा है और इतना नीचा है। हाँ, वो भी है, वो भी भगवान की वाणी है। लेकिन व्यक्ति कैंसर रोग से दुखी हो और उसको सौंदर्य बढ़ाने की दवाएं दी जाएं, तो कैसा लगेगा? इसलिए पहले कैंसर रोग दूर हो, फिर शरीर की मालिश कर लेना चलेगा। तो पहले श्रद्धा निर्मल होनी चाहिए, तत्व ज्ञान निर्मल होना चाहिए, प्रयोजन भूत विषय क्लियर होनी चाहिए। उसके पश्चात ही उसको तत्व ज्ञान और धर्म समझ में आता है। अब देखिए 68 नंबर का बोल,
बहुत अद्भुत है। अनुभव होने के बाद परिणाम में मर्यादा आ जाती है ना, विवेक हो जाता है ना। किसी ने प्रश्न किया उनसे, अनुभव होने के बाद परिणाम में मर्यादा आ जाती है ना, विवेक हो जाता है ना। वहीं पड़ा है परिणाम पे, ले देकर परिणाम की ही चिंता है उसको। इसकी भी चर्चा कल हो गई थी कि विवेक की बात एक बाजू में रखो, एक दफा विवेक को छोड़ दो, परिणाम मात्र ही मैं हूं, क्योंकि विवेक तो अंदर चला गया। मैं तो अविचलित खोटा हूं, मेरे में क्षणिक अस्तित्व है ही नहीं। विवेक के बहाने भी जीव परिणाम में एकत्व करते हैं। अब आज जो बोल चलेगा 69 नंबर प्रारंभ करते हैं। 123 पेज 123 और बोल नंबर 69। अज्ञानी कसाय की मंदता में थोड़ा विषय छूटे तो इसमें ठीक मानने लगते हैं। अज्ञानी जीव पावर हाउस तो मिथ्यात्व कसाय का पूरा पड़ा हुआ है। कसाय थोड़ी मंद हुई तो उसमें ठीक मानने लगते हैं, उसको धर्म मानने लगते हैं, वो सुहाने लगता है, उसमें अभिमान होने लगता है उसको कि मुझको थोड़ा धर्म हो रहा है। मंद कसाई की क्या वैल्यू है? मंद कसाई कभी कभी देखा जाए तो इतनी कसाई मंद हो जाती है मिथ्या दृष्टि को भी कि शुक्लेश्या हो जाती है, और सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी जाने पर भी कृष्णलेश्या हो जाती है। इसलिए मंद कसाय और बाहर में दिखाई देने वाली तीव्र कसाय से धर्म का संबंध नहीं। कसाय शक्ति कितनी गई है व्यक्ति की, और उससे भी महत्वपूर्ण स्थान बात यह है कि उसको अपना आत्मा में दृष्टि तादाद में हुई या नहीं हुई है। अनंतानुबंधी ध्यान अवस्था में भी कर्म की बंद करता है। अनंतानुबंधी कसाय वाला ध्यान अवस्था में भी कर्म बंद करता है, और ज्ञानी जीव भोग अवस्था में भी कर्म की निर्जरा करता है। यहां चर्चा ये नहीं कहा जा रहा, क्योंकि जब जब ऐसी चर्चाएं चलती है तो तत्काल जीव उधर ही भागता है। ऐसा तो जीव भोगों में चले जाएंगे, कोई नहीं जा रहा। छूटे ही कहाँ है उसके भोग, और निश्चय से उसने भोगे ही कहाँ है भोग। अज्ञानी तो भुगतता है, भोगता कहाँ है, पल्ले उसके है ही कहाँ। गुरुदेव के एक प्रवचन में आया है, अज्ञानी का त्याग अंतराय कर्म के उदय से होता है। अंतराय कर्म का उदय, उसको त्याग का टोपा पहना दिया। यदि कसाई की मंदता में थोड़ा विषय छूटे तो इसमें ठीक मानने लगते हैं, लेकिन वह भी तीव्र कसाय ही है। फिर से समझना, तो क्या मंद कसाय तीव्र कसाय है? कि मंद कसाय में अच्छा लगना और उसको स्वभाव का कारण जानना और उसे सुख का कारण जानना, उसे अपना स्वरूप जानना, ये तीव्र कसाय है। बाहर में मंद कसाय बह रही है और अंदर मिथ्यात्व की तीव्र कसाय चल रही है। उसमें कसाय रस भरा पड़ा है। ग्रंथों में एक उदाहरण आता है, यह आता है धर्म परीक्षा ग्रंथ में, अमित गति आचार्य का है, हमारे मुमुक्षु आश्रम से प्रकाशित है, अद्भुत ग्रंथ है। तो उसमें ऐसी चर्चा आती है कि दो देव थे, एक मणिचूल और एक और आता है देवचूल, कुछ ऐसा नाम था।
तो दोनों देव, एक देव सम्यक दृष्टि था और एक देव मिथ्या दृष्टि था। वैसे ये मूल उदाहरण हरिवंश पुराण का है। तो सम्यक दृष्टि देव को हमेशा ये विचार आता था, मेरा साथी भी सम्यक दृष्टि हो जाए और इसका मिथ्यात्व छूट जाए। और जो मिथ्या दृष्टि देव था वो सम्यक दृष्टि देव को ये बोलता था, मिथ्यात्व सहित तप भी कार्यकारी है, मंद कसाय भी कार्यकारी है। और सम्यक दृष्टि देव मना बोलता था। तो वो सम्यक दृष्टि देव उसको मध्य लोक में लेकर आया, सम्यक्त्व कराने के लिए, नए नए एग्जाम्पल दिखाने के लिए। देखो ये पक्की बात समझना, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं चल रही। ज्यादा उपदेश सुनने सुनाने से सम्यक्त्व का कतई संबंध नहीं है, मोह टूटने का भी संबंध नहीं है। आप देखो रामचंद्र जी छाई सम्यक दृष्टि थे और चारित्र मोहवश लक्ष्मण के देह को 6 महीने तक कंधे पर लिए फिरे। तो उस समय तीर्थंकरों, रामचंद्र जी के काल में मुनिराजों की कमी थी क्या? कहीं मुनिराज के पास ले जाकर उपदेश सुना देते, लेकिन वो नहीं हुआ। बल्कि कृतांत बक्र सेनापति का जीव जो पहले दीक्षा लेके स्वर्ग चला गया था, वह देव बनकर आया और उसने तरह तरह के एग्जाम्पल प्रस्तुत किए। एग्जाम्पल प्रस्तुत किए उसने। नदी पर रेत डालने लगा, जहां वो रामचंद्र जी मूर्छित बैठे हुए थे लक्ष्मण की देह को लेकर, और राम उसको कहने लगे, पागल हो क्या? बोले क्या कर रहे हो? बोले रेत नदी पर पुल बना रहा हूं। बोले ऐसे कोई पुल बनता है क्या? तो तत्काल देव बोला, तो मुर्दा व्यक्ति जीवित होता है क्या? ऐसे 3 एग्जाम्पल में मोह टूट गया साक्षात में। व्यक्ति कोई किसी की सुनता हो ऐसा नहीं है, जिसके मन में जो भरा है उसे ही सुनता है, वो ही उसकी प्रतीति है, वो ही उसकी सत्यता है। जो सुनाने वाला अपना विकल्प पूर्ति करता है, सुनने वाला अपना विकल्प पूर्ति करता है, लेकिन मोह किसका कहां हिल जाए कुछ नहीं कह सकते। तो बात चल रही थी उन 2 देवों की। तो जो सम्यक दृष्टि देव था और मिथ्या दृष्टि देव, उन्होंने एक मिथ्या दृष्टि तपस्वी की परीक्षा लेने के लिए, एक जमात अग्नि नाम का साधु था, ग्रंथों का उदाहरण है, काल्पनिक नहीं है, जमात अग्नि, और तप कर रहा था सैकड़ों वर्ष से। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो गई थी, तो इन्होंने चिड़िया चिरौंटा का रूप बना लिया, चिड़िया होती है, और उस दाढ़ी में रहने लगे दोनों। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। अब जानबूझ के जो सम्यक दृष्टि देव था, जिसने चिड़ा का रूप बनाया था, ही वर्ड, तो उसने चिड़िया से कहा, देख, थी वो देव, मैं परदेश जा रहा हूं, तो यहां सुख शांति से रहना। अरे, तो वो चिड़िया कहने लगी, नहीं मैं भी साथ जाऊंगी। बोले नहीं, मैं परदेश जा रहा हूं, परदेश में कष्ट ही कष्ट है। बोले, और साधु की दाढ़ी से सुरक्षित स्थान और कौन सा होगा? बोले नहीं, यदि तुम वापस नहीं आए तो क्या होगा? बोले तेरी कसम। बोले मेरी कसम नहीं, कोई ऐसी कसम खाओ जिससे मुझे विश्वास हो जाए। तब वो चिरौंटा कहने लगा, यदि मैं वापस नहीं आऊं तो मेरी वो गति हो जो इस साधु की हो। और ये सुनते ही जो साधु सैकड़ों वर्ष से ध्यान में बैठा था, उसने तुरंत दोनों हाथों से कस के उस चिड़िया चिरौंटा को पकड़ लिया, ऐसा करके, और आंखों से अंगारे उगलने लगा, आंखों से अंगारे उगलने लगा। साधु, वो तो दोनों देव थे, परीक्षा लेने आए थे, और कहने लगे उस चिरौंटा को, क्या मेरी कसम इतनी बेकार है? मेरी क्या खोटी गति होगी? मैं देखता हूं तुमको, अब तुम कैसे बचोगे। तत्काल वो दोनों देवों ने अपना रूप प्रकट कर दिया। रे साधु,
तेरी कसाई गई ही कहां थी, बल्कि घुट रही थी सड़े हुए कैंसर की तरह, अंतरंग में थी। इसलिए कभी कभी कसाई की अभिव्यक्ति असमर्थता के कारण भी नहीं होती है, लेकिन कसाय शक्ति पूरी पड़ी हुई है। और ज्ञानी की कदाचित कसाय व्यक्त होती हुई भी नजर आए, तो भी उस कसाय जो बची कसाय है या व्यक्त कसाय है, उसमें ज्यादा शक्ति नहीं है बंधन की। अब एक इंद्रिय जीव है, नियम से कृष्ण लेस्या वाला होता है, नियम से सुनना बंधु, और उस कृष्ण लेस्या और अनंतानुबंधी कसाय एक इंद्री को, एक फूल सुंदर गुलाब का, कमल का, जिसे लोग देखकर हंस रहे हैं, प्रकृति की कितनी सुंदर अद्भुत वस्तु है, देखो वो पुष्प अनंतानुबंधी कसाय में जल रहा है। बात कैसे समझ में आए। और एक पंचम गुण स्थानवर्ती बाल बच्चों को पाल रहा है, व्यापार आदि भी कर रहा है। कोई पंचम गुण स्थानवर्ती भी छठी प्रतिमा तक शादी विवाह कर सकता है। ये करने के बाद भी उसको प्रति समय दो कसाय के चौकड़ी के अभाव रूप आनंद धारा बह रही है, और प्रतीति में तो चल ही रहा है कि मैं प्रभु सिद्ध भगवान हूं। बोलो आप, अभी कैसे समझ में आए। बाह्य दृष्टि है, लोग तो बाहर की चीज को देखते हैं। वो बात इस 69 नंबर बोल में कही। कसाई की मंदता में थोड़ा विषय छूटे। और सुनना गजब की बात, इसी में बीच में एक मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, और उनका देह छूट जाए, हो सकता है, और भावलिंगी संत हैं, 10वें स्वर्ग तक गए, 16वें स्वर्ग तक गए, इससे आगे नहीं गए, और एक द्रव्यलिंगी देह छोड़कर नवेग्रह चला गया। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जादू। जिसकी 3 कसाएं चली गई, वो देह छोड़कर 12वें 13वें 14वें स्वर्ग में ही अटक गया, और एक जिसकी एक भी कसाई नहीं गई, वो नवेग्रह तक चला गया। तो भाई साहब, कसाई के अभाव से गति का संबंध नहीं है। जो कसाय शेष बचती है, उसमें विशुद्धि के बल से व्यक्ति की गति का संबंध होता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले सारे मुनिराज ऊपर ही जाएं सर्वार सिद्धि, ये जरूरी नहीं है। ये तो उस समय स्थिरता कितनी थी, जिस समय आयु कर्म का बंध हुआ, उस पर निर्भर करता है। और कसाय बाहर में संजुलन कसाय का उदय मंद था या तीव्र था, जिस समय आयु कर्म का बंध हुआ। और इधर द्रव्यलिंगी के चारों कसाय पड़ी रहने पर भी बाहर में मंदता इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है कि अपन वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। उसके बल से नवी ग्रेवियक चला जाता है। पूरा खोल दो। इसलिए लिखा, अज्ञानी कसाय की मंदता में थोड़ा विषय छूटे तो इसमें ठीक मानने लगते हैं, लेकिन वह भी तीव्र कसाय ही है। उसमें कसाय रस भरा पड़ा है। कसाय भी है और कसाय का रस भी है। कसाय, ध्यान देना, चारित्र मोहिनी की विकृति है, चारित्र गुण की विपरीत पर्याय। और कसाय का रस, ये श्रद्धा गुण की विपरीतता है। इसलिए अज्ञानी कसाय की मंदता में अपने को धर्मी मानने लगता है। दूसरे का मूल्यांकन भी वो कसाय की मंदता से करता है, अपना मूल्यांकन भी वो कसाय की मंदता से करता है। देखो, लोक व्यवहार और चरणान योग तो इसकी प्रशंसा करेगा। यहां कोई ये उपदेश नहीं दिया जा रहा कि सब लड़ो, सब तीव्र कसाय करो, ये कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा। यहां पर सत्य बात समझिए, सौगानी जी साहब क्या कहना चाहते हैं। बंधन बाहर की तीव्र या मंद कसाय से संबंध नहीं, कसाय शक्ति से है।
अब देखो, देव है, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, देव लोग नगर नाश भी कर दे, नगर का नाश भी कर दे, तो भी उनके मंद कसाय है। मंद कसाई कहा देवों को। और एक जिसकी कसाय घुट रही है, ध्यान मुद्रा में बैठा है, किसी का खोपड़ा फोड़ दे बाहर आए तो ध्यान से। ग्रंथ लिखते लिखते, ग्रंथ पर व्याख्यान करते करते अपना अभिप्राय पोषणे का भाव हो, जगत को उपदेश देने का अभिप्राय हो, तो तीव्र कसाय है। और दिखाई दे रहे हैं शांति के ढेला। ये बोल पूरा पूरा हुआ, अज्ञानी कसाई की मंदता में थोड़ा विषय छूटे, माने पंचेंद्रिय के विषय थोड़े कम हुए तो इसमें ठीक मानने लगते हैं, लेकिन वह भी तीव्र कसाय ही है, उसमें कसाय रस भरा पड़ा है। सत्तर नंबर का बोल अद्भुत है। प्रश्न किया किसी ने, शुरुआत वाले को अनुभव के लिए कैसा प्रयत्न करना। कई लोग कहते हैं ना, जो भाई मोक्ष मार्ग में नए नए जीव हैं उनको कैसा प्रयत्न करना, क्या नए पुराने कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, सिद्ध शिला पर नए सिद्ध और पुराने सिद्ध, उनका अनुभव न्यारा न्यारा होता है क्या? जूनियर सिद्ध, सीनियर सिद्ध। तो प्रश्नकार का प्रश्न है, प्रारंभ वाले को अनुभव के लिए कैसे प्रयत्न करना। चाहे प्रारंभ वाला हो, चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, अनुभव का तो एक सा ही प्रयत्न है। और वो क्या प्रयत्न है? मैं परिणाम मात्र नहीं हूं, ये प्रयत्न है। त्रिकाली ध्रुव पने में अपनापन थाप देना, यही उपाय है। हम भी क्या करें? व्यक्ति नवीनता का व्यामोह करता है, मैंने ऐसा देखा है। ये साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान है, और धर्म क्षेत्र में भी ये मनोविज्ञान चलता है। जैसे किसी की होनहार खोटी होना, और अमृत पीते पीते भी बोर होने लगता है वो, और उसे जहर चाहिए। इसलिए अपने मुमुक्षुओं में भी इस द्रव्य दृष्टि के विषय में, अरे यार वही ये चर्चा वही लेके आ गए, वही चर्चा, इसमें क्या है, एक बात एक शब्द को इतना खींच रहे हैं, हद हो गई। जो सिद्ध बनने का उपाय है, जो मुख्य है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरे द्वादशांग का सार है ये, पूरे द्वादशांग का। द्वादशांग परिक्रमा करता है इसकी, केवल ज्ञान का उपाय है ये। वो ये ही विषय, ये ही मुख्य है, माने यही सर्वस्व है। ये यदि विषय समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, और ये विषय समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आया, और बाकी सब आ भी गया तो अभिमान बढ़ाने के काम आएगा। मैं नहीं कह रहा, श्रीमद जी के एक बोल में आया है, बोल में नहीं पत्र में है, ज्ञान बढ़ जाए और विशुद्धि ना बढ़े। विशुद्धि का अर्थ छह उपशम ज्ञान तो बढ़ता जाए, चतुराई बढ़ जाए, चारों अनियोग की, पन्ने पन्ने को इधर से उधर कर दे, टोन में माथे से टपकता है अभिमान, और लेकिन अंतर्मुखता नहीं है, गायक का जोर नहीं है। तो उसमें लिखा, उसमें तो जो लाइन लिखी वो बता रहा हूं, ज्ञान बढ़ जाए विशुद्धि ना बढ़े। तो ऐसा ज्ञान अभिमान बढ़ाने के काम आता है, और अभिमान से जीव अधोगति जाता है। यह विशुद्धि धर्म नहीं है। विशुद्धि ना बढ़े अर्थात समग्र चारों अनुयोग के ज्ञान का फल अंतर्मुक्ता होना चाहिए। छह उपशम ज्ञान बढ़ता जाए और बहिर्मुक्ता बढ़ती जाए, ये तो विपरीत मार्ग हो गया। छह उपशम बढ़ने के साथ अंतर्मुक्ता बढ़नी चाहिए, निर्मलता बढ़नी चाहिए।
हाँ, ऐसा नहीं है, ज्ञानियों को भी बहुत बहुत, यहाँ कोई ज्ञानाभ्यास का निषेध हो रहा हो ऐसा नहीं है। दुष्ट अभिमान कहा है, ऐसा लिखा। इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को धन से अभिमान हुआ, किसी को देह से अभिमान हुआ, और किसी को छह उपशम ज्ञान से अभिमान हुआ, इससे फर्क क्या है? इसलिए 8 मदों में ज्ञान मद भी लिया, तो ज्ञान मद उनको नहीं होता जो कुछ नहीं जानते। संयोगों से किया सदा अपना मूल्यांकन, पर भावों से क्षत विक्षत होता है चेतन। संयोगों से अपना मूल्यांकन करता है। और जानते हो आप संयोग माने क्या? ज्ञानी के लिए पर्याय मात्र संयोग है। समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में राग आदि परिणाम को संयोग कहा है। नियम सार में निर्मल परिणाम को संयोग कहा है। सिद्धांत में देह और पर पदार्थ को संयोग कहा है। सच पूछा जाए तो मुझ ज्ञायक भगवान को छोड़कर सब संयोग है, और संयोगों से अपना मूल्यांकन या अभिमान है। सीधी बात है, पर्याय दृष्टि है, पज्जे मूड़ा है। इसलिए मैं परिणाम मात्र नहीं हूं। त्रिकाली ध्रुवपने में अपनापन थाप देना, अरे ये तो शब्द आते हैं ऐसे। कई लोग कहते हैं ऐसी भाषा आगम में कहाँ मिलती है? मिलती है, हमें नजर नहीं आती। यदि हमें ध्रुव ध्रुव शब्द से थोड़ा सा ऐसा लगता हो तो ऐसा समझ लो बस अपने को ज्ञायक स्वीकार करता है, और ज्ञायक त्रिकाली ही है, क्षणिक थोड़ी होगा। यही उपाय है। प्रश्न क्या था? शुरुआत वाले को अनुभव के लिए कैसा प्रयत्न करना? मैं परिणाम मात्र नहीं हूं, त्रिकाली ध्रुवपने में अपनापन थाप देना, यही उपाय है। 71 नंबर का बोल तो और अद्भुत है। पुनः पुनः इसी प्रश्न को आगे बढ़ाया। शास्त्र में तो प्रयत्न करना ऐसी बातें आती हैं। गुरुदेव भी कहते थे 2-4 घंटे स्वाध्याय तो जोइए जोइए। गुरुदेव प्रवचन करते करते कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, भाई निवृत्ति लो, थोड़ा फुर्सत नहीं है प्रवृत्ति में से सेठियाओं को। देखो, सिद्धांत बोध अलग है, उपदेश बोध अलग है, और अध्यात्म बोध अलग है। उपदेश में तो यही कहा जाएगा। सब पर्याय सुनिश्चित होने पर भी ज्ञानी भी यही कहेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करो। घर में बालक दूध बिखेर दे ज्ञानी के घर में, तो वो ये नहीं कहेगा होने वाली पर्याय सुनिश्चित है, वो बच्चे को डांटेगा। भाषा तो ऐसी होगी नीचे के गुण स्थानों में, लेकिन समझ वो ये रहा है कि एक एक परिणाम आना सुनिश्चित है। इसलिए चरणन युग की भाषा में तो प्रयत्न करना आएगा। वो प्रयत्न भी यथार्थ क्या है वो ये बताते हैं। प्रयत्न करने के लिए कहने में आता है, प्रयत्न होता भी है, लेकिन प्रयत्न भी तो पर्याय है ना। सम्यक प्रयत्न भी किसका होता है? जिसने अपने द्रव्य में तादात्म्य कर लिया है, जिसने अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन कर लिया है, जिसने अपने में अपनापन कर लिया है, जिसने किसने पर्याय नहीं तो अपनापन किया है, तो वो जैसे ही अपनापन किया वही तो प्रयत्न है, और बाकी प्रयत्न क्या है? आपने देखा होगा, एक होते हैं आर्टिफिशियल पढ़ने वाले लोग, और ऐसे लोगों को विद्या ज्यादा नहीं आती। भोजन में जाएंगे तो भी पुस्तक साथ ले जा रहे हैं,
चलते फिरते पुस्तक साथ में लेके जा रहे हैं, जैसे धरती के ढाई दीप पर ये मना पर ये अवधि ज्ञानी बनने वाले हैं। ऐसा प्रस्तुतिकरण करते, मेरी पढ़ाई का समय है, मेरी पढ़ाई का समय है, माथा ऊपर उठा के रखते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। और एक नॉर्मल छात्र होता है, नॉर्मल नॉर्मल, बस पढ़ाई के समय पढ़ा, बाकी निर्भर रहता है। ऐसे पूरे प्रदेश को और इंडिया टॉप कर लेते हैं। ऐसे ही एक अज्ञानी प्रयत्न करता नजर आता है, ऐसा लगेगा सुबह उठ के सामायिक कर रहा है, एकदम रीढ़ की हड्डी तान के, जैसे रीढ़ की हड्डी में कर्म चेतना भरी हो उसके। पूजन में, पाठ में, स्वाध्याय में भ्रुकुटियां तनी रहती है 24 घंटे। सिर्फ पंचास्तिकाय में लिखा कर्म चेतना का भार ढो रहा है धर्म के नाम पर। कर्म चेतना का बैलेंस नहीं है, विनय नहीं है, शांति नहीं है, अंतर्मुखता नहीं है, बल्कि जो भी क्रिया कर रहा है बस उसी का रस है। वो भले दैहिक क्रिया हो, भले क्षयोपशम ज्ञान की क्रिया हो, भले वो पढ़ने पढ़ाने की क्रिया हो, उसी में तन्मयता है। और आदत तो अज्ञानी को, श्रद्धा तो किसी ना किसी को विषय बनाए बनाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा था। पहले जब अधिक घर गृहस्थी वाला था तो बाल बच्चों में तन्मय हो रहा, और अब ये क्षयोपशम ज्ञान में तन्मय हो गया। पहले दैहिक एक्सरसाइज ज्यादा होती थी, अब मेंटली एक्सरसाइज ज्यादा होती है। याद रखना, दैहिक एक्सरसाइज से व्यक्ति ज्यादा नहीं थकता, मेंटली एक्सरसाइज से ज्यादा थकता है। कि हम तत्व ज्ञान की एक्सरसाइज करें और माता थक जाए, मेरे तो समझ में नहीं आता। ये कैसा चिंतन है कि गायक का चिंतन करे और थक जाए। जिसमें से आनंद आना चाहिए उसमें से थक रहे हैं ये जीव। बहुत थक गई साहब, आज 2 घंटे स्वाध्याय किया, थक गई है, बस सिद्ध शिला स्पर्श करके आ गए नीचे। इसलिए कह रहे कि ये जो प्रयत्न करता है ये जीव, उठा पटक में, इस प्रयत्न में थकावट है। प्रयत्न करने के लिए कहने में आता है, प्रयत्न होता भी है, लेकिन प्रयत्न भी तो पर्याय है। मैं तो पर्याय मात्र से भिन्न हूं। ऐसा जब निर्णय हुआ तो वो रियल प्रयत्न कहलाता है, यथार्थ प्रयत्न कहलाता है। विकल्प से थकता है, लेकिन यहां तो अभी यथार्थ विकल्प भी नहीं है। यहां क्या कहते हैं कि मैं तो एक त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प भी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति गाड़ी चलाने बैठा, अब वो गाड़ी चला ही नहीं। कोई कहे करो, चलाओ भाई, भावना भा रहा हूं, भावना भा रहा हूं। बहन श्री के बोल में आता है, किसकी भावना साची, जिसका आंशिक परिणमन हुआ हो। अभी तो कोरी भावना है, एक अंश भी परिणमन हुआ नहीं, और भावना का छल ग्रहण करके भाषा सिद्धों की बोलता है, और परिणति में, पर्याय में अहम चलता है। भाई आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, समझना ध्यानपूर्वक, और उसमें पीछे सवारी बैठी है, और आप धीरे धीरे चला रहे हैं तो संतोष रखेंगे, भाई चला तो रहा है व्यक्ति। अब खड़े ही हैं तो सारी सवारी उतर जाएंगी, पैसा दो हमारे वापस। चलाते क्यों नहीं हो गाड़ी को? नहीं, सब भावना भा रहा हूं मैं, भावना भा रहा हूं, भावना तो बहुत है मेरी। ये बात समझना, अपना अपना चित्त टटोल कर देखना, कहीं ऐसा तो नहीं है भावना का छल ग्रहण करके और द्रव्यानुयोग का छल ग्रहण करके हम अंदर ही अंदर विषय कसायों का सेवन कर रहे हो। लोक में एक भी कार्य भावना से नहीं होता, सारे कार्य करने से होते हैं। ये एग्जाम्पल है। जैसे आप भूखे हैं तो आप भोजन बनाएंगे तो खाएंगे,
वहां कभी किसी ने सुना है कि व्यक्ति भोजन की सामग्री जुटा ले और कोई उससे पूछे भोजन बनाओ भाई, बोले नहीं भावना बहा रहा हूं। लेकिन धर्म क्षेत्र में न जाने कहां से ये शब्द सीखा है हम तुमने, भावना तो बहुत है साहब, हो नहीं पाता, भावना तो बहुत है, हो नहीं पाता। ये अनंतानुबंधी छल है और ये सच्चा प्रयत्न भी नहीं है, ये सच्चा प्रयत्न भी नहीं है। क्योंकि सच्चा प्रयत्न वही है जिसका आंशिक परिणमन प्रारंभ हो गया हो। बहनश्री ने कहा तब तो प्रयत्न कहलाए। मैं छात्र कब कहलाऊं? कि जब मेरा पढ़ना प्रारंभ हो गया हो, पहले दिन में क्लास में पहुंच गया हूं, मैंने एडमिशन ही नहीं लिया हो और मैं छात्र कहलाऊं, ये कैसे संभव है? इसलिए पहली बात तो झूठे प्रयत्न ही नहीं है। हमारे तुम्हारे प्रयत्नों की यदि दिशा उल्टी है तो वो तो खोटे प्रयत्न कहलाए। यहां तो कहते हैं कि सही प्रयत्न क्या है? प्रयत्न होता भी है लेकिन प्रयत्न पर्याय है। मैं तो पर्याय मात्र से भिन्न हूं, प्रयत्न क्या करें? ये यथार्थ प्रयत्न की विधि है। क्या कहा? यह यथार्थ प्रयत्न की विधि है। सहज रूप होता है। किसी को स्वप्न देखना हो कि साहब मुझे स्वप्न देखना है, तो मनोवैज्ञानिक क्या कहेंगे कि तुम ऐसा करो, सो जाओ। अरे सब सोने से स्वप्न कैसे देखूंगा मैं? ये देखो, जो हम कह रहे हैं वो बात सुनो आप ध्यानपूर्वक। सोओगे तभी स्वप्न देखोगे। ये तो विचारना। अभी जब मिथ्यात्व नहीं गया तो अनंतानुबंधी मायाचारी चलती ही है अंदर। देखो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, अपने अपने चित्त को टटोल कर देखो। ये भी श्रीमद जी ने कहा है, बात सत्य समझो। हम धर्म क्षेत्र में प्रथम तो बालक बनना सीखें। बालक का अर्थ है अपने को यथार्थ पहचाने, ढकना, दोषों को छिपाना ना सीखें। दोष होना ये इतना बड़ा खतरनाक नहीं, लेकिन दोषों को गुण सिद्ध करना ये भारी खतरनाक है। लौकिक क्षेत्र में कितने भी आर्टिफिशियल बन जाओ चलेगा, लेकिन धर्म क्षेत्र में तो हम सब आत्म कल्याण करने आए हैं, तो अपने आप को पहचानो। अपने को पहचान लिया तो समझना धर्म की सही दिशा शुरू। अपने को माने अपने मनोविज्ञान को पहचानो। अब हम जो शास्त्र स्वाध्याय सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, ये प्रयत्न है क्या? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, जैसा कारण देगा वैसा कार्य होगा। स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय हुआ, चिंतन किया तो चिंतन हुआ, लेकिन उस चिंतन में चैतन्य का रस चले। प्रयत्न में प्रयत्न नहीं हो, प्रयत्न में ज्ञायक की ऊर्ध्वता हो, तो प्रयत्न स्वरूप में समा जाता है। भाषा में कहने में नहीं आता। अंदर जाने वाली जो पर्याय होती है वह भी रोमांचित और हर्षित होती है। थकावट की पर्याय स्वरूप में विश्रांति नहीं कर सकती। इसलिए स्थूल प्रयत्न तो जड़ासित प्रयत्न है। स्थूल प्रयत्न तो व्यक्ति को श्रम जैसी थकावट देते हैं, लेकिन मैं परमात्मा हूं, ये विकल्प भी अभाव को प्राप्त हो जाता है। और मैं परमात्मा हूं, इसका रस उस विकल्प में इतना रहता है कि विकल्प में विकल्प का रस फीका हो जाता है, चैतन्य ऊर्ध हो जाता है, तो विकल्प स्वयं निर्विकल्प बन जाता है। प्रयत्न क्या करें? सहज रूप होता है। कोई कहे आज प्रयत्न करूंगा, चलो, ये कहने में आएगा, इसका निषेध नहीं है, लेकिन ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ चल रहा है तो उसी दृष्टि से तो वर्णन होगा। आज पद्मासन पैर पे पैर रखकर पहले तो 3 मालाएं करूंगा, आपकी उदीर्णा करूंगा डटकर,
और फिर आज अंतर मुहूर्त एकदम उपयोग को अंदर ले जाकर रखूंगा। कर्म का डाइवर्जन है ये, कर्म चेतना ही है, बल्कि कर्म चेतना का गुबार है। लोक में एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। आदतें अंदर बाहर समान होती हैं, जिसकी जो आदत है वो जाती नहीं है मरते दम तक। सामान्य बात चल रही है, किसी की चली जाए तो महापुरुष है। जैसे कोई क्रोधी है तो धर्म क्षेत्र में भी क्रोधी है और लौकिक क्षेत्र में भी क्रोधी है। शांत है तो सर्वत्र शांत है। तो जिसको कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, आसमान को छू लूंगा, फलाने को छू लूंगा, ढिकाने को छू लूंगा, धर्म के नाम पर ऐसी शायरी कव्वालियां हो रही हैं, जरा एक पत्थर उछालो आकाश में और सिद्धों को छू लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, ये सब जुमले हैं, जुमले। और ये बाहर की बातें हैं। जो जिसके अंतर्मुखी प्रयत्न होता है, ध्यान देना, वो नॉर्मल होता है। उसकी वाणी भी शांत होती है। वो ज्यादा ऐसा नहीं कहेगा चलो आगे, चलो आगे, कर्म तोड़ेंगे, फलाना तोड़ेंगे, कर्म तोड़ेगा ये। जैसे अहिंसा का नारा कोई हिंसा से दे, नहीं आया समझ में। एक रैली निकल रही थी, अहिंसा रैली, और उसमें लोग अहिंसा के नारे भी हिंसक होकर लगा रहे थे। अहिंसा धर्म की जय, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। नारे अहिंसा के, परिणति में हिंसा। इसलिए स्वरूप का प्रयत्न एबनॉर्मल होकर नहीं होता। स्वरूप जैसे ही निश्चित हुआ, अभी हमारे आईएएस जैन साहब ने लिखकर भेजा, बहुत अच्छा लिखकर भेजा। अभी जैसे निर्णय हुआ कि मैं, जैसे ये निर्णय हुआ कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, तो प्रयत्न सहज होते हैं। इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे एक कन्या की सगाई निश्चित हो गई, और जैसे एक कन्या की सगाई निश्चित हो गई तो अब उसकी माँ ये कहे, और शादी होने में भी 3 महीने से ऐसे हैं, तो माता पिता को चिंता रहती है कहीं छूट ना जाए। इसलिए लोग सगाई होने के तुरंत बाद शादी कराना चाहते हैं। लेकिन अब शादी निकली नहीं, विवाह तय हो गया, गर्मियों में 6 महीने बाद शादी है। तो माता पिता घर के लोग कहते हैं थोड़ा फोन से बात कर लिया करो, थोड़ा सास ससुर से बात कर लिया करो, थोड़ा प्रेम जगाओ, दिन में 1 बार जरूर पति से बात करो फोन पर। तुम कह रहे हो 1 बार, वो 24 घंटे बात करती है बिना फोन की। वो प्रयत्न करेगी या प्रयत्न सहज होगा? जैसे एक नर्स अस्पताल में किसी बालक को कितना भी खिलाए, कितना भी उसकी सेवा शुश्रूषा करे, तो भी उसके प्रति मातृत्व नहीं होता। उसी तरह मिथ्या दृष्टि कितनी भी शुद्धात्मा की लोरियां सुनाता दिखाई दे, ध्यान मुद्रा में बैठा दिखाई दे, ऐसा लगे जैसे प्रयत्न यही कर रहा है, आज केवल ज्ञान लेकर रहेगा। लेकिन जैसे उस नर्स को बच्चे के प्रति अपनापन नहीं होता, वैसे ही उन सारी क्रियाओं में होते हुए भी उसको आत्मा में अपनापन नहीं होता। और एक ज्ञानी है नॉर्मल, पहले तो समझो, जो नॉर्मल नहीं है वो धर्मी नहीं हो सकता। एवं नॉर्मल लोगों को देखकर तो कुत्ते भी भौंकते हैं। नहीं समझी, मनोविज्ञान है ये। आप नए कपड़े पहनकर गांव में निकल जाओ एकदम, तो कुत्ता भौंकेंगे देखकर। कुत्तों का एक मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, कि कोई व्यक्ति एब नॉर्मल हो तो उसे देखकर भूखते हैं वो। इसलिए जब कुत्ते जाते हैं तो पुराने बड़े बूढ़े लोग कहते से देखो मत, सीधे चलो। तो धर्म कोई एब नॉर्मल होना थोड़ी सिखाता है। चरणान योग में ऐसी भाषा बोली जाएगी, वो गलत नहीं है। प्रयत्न की भाषा कही जाएगी, उपदेश में गलत नहीं है। जोश की भाषा भी कही जाएगी, लेकिन विधि अंतरंग में अलग है। उपदेश बोध अलग होता है और यथार्थ अध्यात्म बोध अलग होता है। सागर जैसा व्यक्ति हो, गंभीर हो, एकदम चंचलता नष्ट हो गई हो जगत की, वो व्यक्ति उसका उपयोग स्वरूप में समाता है।
देखो लिखा, प्रयत्न भी तो पर्याय है, मैं तो पर्याय मात्र से भिन्न हूं, प्रयत्न क्या करें, सहज रूप होता है। प्रयत्न आदि होना पर्याय का स्वभाव है, मैं उसमें ना आता हूं ना जाता हूं, मैं त्रिकाली हूं, ऐसी दृष्टि में प्रयत्न सहज होता है। पर्याय का प्रयत्न ही स्वभाव है, कहीं ना कहीं ढलेगी ही। एक नदी बह रही है और वहां मूर्ख कोई खड़ा हो जाए और वो हाथ से ऐसा करे। किसी ने पूछा भाई साहब क्या कर रहे हो, बोले पानी बहा रहा हूं। अब पानी तेज आया तो तेज करने लगा। भाई साहब क्या कर रहे हो, बोले तेज बहा रहा हूं। क्या पागल है। सूरज निकले और कोई मूर्ख छत पे खड़े होकर जोर लगाए, क्या कर रहे हो साहब, बहुत भारी है, सूरज उठा रहा हूं, जगत का उपकार कर रहा हूं। सच बात तो यह है, ऐसे ही पर्याय तो सहज होगी, मैं मेरे करने से होगी क्या, वो तो हो ही रही है। और सही प्रयत्न क्या वो होगा कि जब मुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि मैं कौन हूं, तो पूरी दिशा ही पर्याय की सहज बदल जाएगी। माथे से गुबार उतर जाएगा, कर्म चेतना में आग लग जाएगी, ज्ञान चेतना की शांति लहर पैदा हो जाएगी व्यक्ति की। वो सच्चा प्रयत्न दिखाई देगा। लोगों को ऐसा लगे कि प्रमादी हो गया जगत से, लोगों को ऐसा लगे कि ये कैसा ज्ञानी है, इसमें तो कोई जोश ही नजर नहीं आ रहा। जोश को लोग ज्ञान समझते हैं, क्या करें भाई। जानते हो सच्चा जोश छपक श्रेणी को कहा। बाह्य उमंग उत्साह भी हो सकता है उसको, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चे प्रयत्न की चर्चा चल रही है। 72 नंबर का बोल है, ये भी लेना है आज, 2-3 मिनट लेते हैं। विचार मंथन भी थक जाएं, शून्य हो जाएं, तब अनुभव होता है। ये गजब का बोल है। विचार मंथन भी थक जाएं, शून्य हो जाएं, तब अनुभव होता है। सविकल्प से निर्विकल्प के विधान में टोडरमल जी साहब ने इसको लिया है। विचार मंथन भी थक जाएं, शून्य हो जाएं, तब अनुभव होता है। इसका अर्थ क्या कि विचार मंथन तो होंगे, विचार मंथन तो होंगे। जैसे सूर्य निकलने से पहले दिन होता है, बाद में सूर्य का उदय होता है, तो अनुभव से पूर्व विचार मंथन तो होंगे, लेकिन विचार मंथन में एकत्व नहीं होता। विचार में विचार नहीं होता, विचार में चैतन्य होता है। चिंतन में चिंतन नहीं होता, चिंतन में चैतन्य होता है। जिसके चिंतन में चिंतन हो वो पर्याय बुद्धि है, जिसके चिंतन में चैतन्य हो वह द्रव्य दृष्टि है। यूं तो अबुद्धि पूर्वक चिंतन छपक श्रेणी में भी स्वीकार किया है। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने शुक्ल ध्यान में विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचार मंथन भी थक जाएं, शून्य हो जाएं, तब अनुभव होता है। समझ लो, निद्रा से पहले तंद्रा आती है, आपने सुना होगा। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है तो सोने से पहले पलकें एकदम भारी भारी होकर फिर सोता है, तो ये अनुभव क्या है, योग निद्रा। ऐसी निद्रा जिसमें आनंद आता हो। जगत की निद्रा तो मूर्छा करने वाली है, जहां उपयोग स्वरूप के अंदर शयन करने लगा, ज्ञान बिंदु ज्ञान सिंधु में समा गई। बात समझना, सत्य बात को। तो क्या कहते हैं, तो जैसे ही वो विचार सविकल्प के काल में ये जीव विचार कर रहा था, विचार कर रहा था माने विचार में एकत्व करते हुए विचार नहीं कर रहा था, विचार का कर्ता नहीं है वो, उसमें ये चल रहा था सहज में ज्ञायक प्रभु हूं। तो ज्ञायक की महिमा के आवेग में
गायक की महिमा के आवेग में विचार रह जाते हैं और विचार चले जाते हैं, उनका अभाव हो जाता है और स्वरूप रह जाता है स्पष्ट रूप से। एक बात बताइए, आप मान लीजिए किसी फ्लैट में रहते हैं और 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद, 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपका फ्लैट आता है, तो आपके कमरे का कारण कौन सी सीढ़ी है? 50वीं सीढ़ी पे आपका फ्लैट है, तो 49वीं सीढ़ी आपके कमरे का कारण नहीं है, बल्कि 49वीं सीढ़ी का छोड़ना आपके कमरे का कारण है। यदि 49वीं सीढ़ी पे खड़ा ही रहे तो 50वीं सीढ़ी पे पहुंचकर फ्लैट में प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह मंथन, चिंतन, विचार अनुभव का कारण नहीं, बल्कि मंथन, विचार, अनुभव ये जब शून्य हो जाए तब अनुभव होता है। पढ़ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उसमें आया मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये विचार भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। विचार मंथन भी थक जाएं, शून्य हो जाएं, तब अनुभव होता है। मंथन भी तो आकुलता है, एकदम तीव्र धगस से अंदर में उतर जाना चाहिए। मंथन भी तो आकुलता है। मंथन की रस से मंथन नहीं होता। कोई आर्टिफिशियल मंथन करे। अब शास्त्रों में चरण योग की बात अपन ने सुन ली, थोड़ा मंथन करना चाहिए, थोड़ा चिंतन करना चाहिए, ऐसी भाषा होगी, बोलना ही चाहिए, बोला ही जाएगा। लेकिन जिसको एक गायक की रुचि लगी उसको मंथन चिंतन सहज चलता है। और जहां मंथन चिंतन भी थकने लगे, थक जाएं, यदि मंथन में उपादेय बुद्धि हो, चिंतन में उपादेय बुद्धि हो, तो कभी चैतन्य मिल ही नहीं पाएगा। क्योंकि मंथन कहो या चिंतन, ये विशुद्ध आश्रव तत्व है। इसलिए मंथन चिंतन से स्वरूप कैसे मिलेगा? हाँ, इतना जरूर है कि मंथन चिंतन पूर्व में होगा जरूर, लेकिन वो गलता हुआ होगा, थकता हुआ होगा। विचार मंथन भी थक जाए, शून्य हो जाए, तब अनुभव होता है। मंथन भी तो आकुलता है, एकदम तीव्र धगस से अंदर में उतर जाना चाहिए। ये भी भाषा है, उतर क्या जाना चाहिए? जब स्वरूप का महिमा आई तो उपयोग अंदर समा गया, इसका नाम है अंदर उतर जाना चाहिए। आशीष जी ने प्रश्न लिखा था कि बात तो है पर गलत है, क्या है? आप फोन करके पूछ लेना, बात बहुत क्लियर है, कठिन नहीं है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ है। सारी जगत की आशाएं छोड़ो, सारी चिंताएं छोड़ो, और इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश में यदि द्रव्य की दृष्टि हो गई तो समझना जीवन निहाल हो गया। शेष चर्चा आगे के बोलों में करेंगे। कल संध्या काल को पुनः मिलेंगे 7:15 बजे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत तिहुंधो।